सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रवैया रखते हैं। एक मुशरिक ने समरी तैयार की और सहाबा का जो अदब था, ताजीम नबी अलैहिस्सलाम थी, उसको देखते ही इसके अपने दिल से तो शिरक दूर हो गया। उर्वा बिन मसूद उन्होंने कलमा पढ़ा, सहाबी बने, मनसबे शहादत पाया। कुरैश को क्या बताया? 5 चीजें जाकर बताएं। उनमें से खबर का आगाज इस तरह किया, चूंकि वो फिर सहाबी बने तो उनका कौल सही बुखारी में मौजूद है। उन्होंने कहा कुरैश वफत अल मुलूक वफत अला कैसर व किसरा व नज्जाशी वल्लाहि इन रईतु मलिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ कुरैश, मैं कैसर के पास भी गया, किसरा के पास भी गया, नज्जाशी के पास भी गया, कैसर के सोने की कुर्सियां भी देखी, मैं सोने की कुर्सी पे बिठाया गया। उन दरबारों में क्या क्या इंतजामात थे। तो कुरैश मक्का को बड़ी हैरानगी हुई कि ये हमारा उर्वा जो इतना जहां दीदा इंसान है, सारी बड़ी बड़ी हुकूमतों में हमारा नुमाइंदा बना, और इसने वापस आके यही कहा कि हम कुरैश हम अफजल हैं सबसे। आज जहां से होके आया है, लगता है दिल वहीं छोड़ आया है। और वहां क्या देखा तुमने? सोने की कुर्सियों को तो तुमने दिल नहीं दिया, और ये पत्तों के बिछौने और ईंटों के सिराने हुदैबिया में देख के तुम क्यों इतना मुतासिर हो गए? तो उर्वा ने एक लफ्ज में जवाब दिया, यानी मदार सारा जवाब का एक लफ्ज पर है, वो है लफ्ज ताजीम। ताजीम लुग़वी माना किसी की बड़ाई बयान करना या बड़ाई का इजहार करना। और इस लफ्ज पर आज हमारा और मुनकरीन मिलाद का फर्क है। उनका फतवा है कि अल्लाह के सिवा किसी की ताजीम करने से बंदा मुशरिक हो जाता है। अल्लाह के सिवा किसी की ताजीम करे। हम ताजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीन समझते हैं, जो कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ताजीम जो वो सरकार की कर रहे थे, उसे देखने से मुशरिक का शिरक दम तोड़ गया। तो सहाबा को हमारे लिए आइडियल बनाया गया है। अल्लाह ने कुरान में उनके ईमान को हमारे लिए मिसाल बनाया। वैसे वो तबका जो ये फतवा उनकी हजारों किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा किसी की ताजीम शिरक है, लेकिन सरकार की बात ना हो तो वो कहते हैं बाप की ताजीम करो, उस्ताद की ताजीम करो। यानी इस लिहाज से ताजीम उनके यहां भी जायज है। हालांकि बाप भी तो गैर नबी है, उस्ताद भी तो गैर नबी है, और अपने कानून पे वो रहें तो उसके लिहाज से वो अपने बच्चों को समझाएं कि मुशरिक हो जाओगे अगर तुमने उस्ताद की ताजीम की, और मुशरिक हो जाओगे अगर तुमने हमारी ताजीम की। खतीब ये बताएं तो फिर उन्हें जो अपना स्टेटस मतलूब है उस पर ये बात नहीं करते, लेकिन सरकार की ताजीम के लिहाज से कोई किया जा रहा हो तो कहते अल्लाह के सिवा किसी की ताजीम करें तो बंदा मुशरिक हो जाता है माज़अल्लाह। अब यहां हुदैबिया में कोई 15वीं सदी के बरेलवी नहीं बैठे हुए थे, ये सुफ़ा के फारिग तहसील बैठे थे, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, और आके इनका एनालिसिस करने वाला एक मुशरिक था। कोई तरफदार भी नहीं था कि जिसने कोई डंडी मारी हो, हिमायत इस तरह करती हो, वो तो चोटी का दुश्मन था। मगर जब कुरैश ने पूछा क्या लेके आए हो वहां पे कि कहते हो कि सब कुछ है ही वहां, उसने कहा इन रई तो मालिकैन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु, मैंने आज तक किसी बादशाह के दरबारियों को उसकी यूं ताजीम करते नहीं देखा
जैसे सहाबा मोहम्मद अरबी की ताजीम करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बुखारी शरीफ में है कि सहाबा की अदाएं क्या थी। अब लफ्ज ताजीम बोला तो कुरैश को फिर ये तलाश थी कि वो काम बताओ कि जो तुम जिसको ताजीम कह रहे हो। अब काम सुनो। काम ये है कि उन्होंने कहा इन तनख्खमन नबी नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। ये सही बुखारी का ताजीम ये है कुरैश कैसर ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा। कैसर के थूक के नीचे हाथ करने वाला कोई नहीं था कि जो हाथ पे थूक ले अदब करते हुए कि कैसर का थूक है जमीन पे क्यों गिरे। किसरा का थूक उसके नीचे किसी ने हाथ नहीं किया मगर खुदा की कसम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन उनके होंठों से जब भी जुदा हुआ उनके गुलामों ने नीचे नहीं गिरने दिया। यानी ये देखो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिससे कुफर पर ज़रब ज्यादा लगती है। 5 चीजें उन्होंने बयान की थी काफिरों के सामने जाकर और इत्तेफाक यह है कि 5 चीजों में नमाज का जिक्र ही नहीं था। हालांकि नमाज तो फराइज में से है और किसी को छुट्टी नहीं, लेकिन यह है कि वो चीजें इकट्ठी कर रहे थे जिनकी वजह से दुश्मनान ने नबी पर खतरात साबित हो रहे थे। यानी वो बताना चाहते थे कि ये जो अपने नबी का लुआब नीचे ना गिरने दें, लहू कैसे नीचे गिरने देंगे। क्योंकि असल में हिसाब तो ये लगाया जा रहा था ना कि बादशाहों से भी लड़ाइयां होती हैं और हम एक नबी से लड़ने लगे हैं। कुरैश ये देख रहे थे। तो फिर जैसे बादशाहों के सिपाही भाग जाते हैं, रह जाते हैं, तो इनके भी भाग जाएंगे। तो उर्वा ने कहा नहीं, ये नहीं भागेंगे। वो लुआबे दहन नीचे नहीं गिरने देते, मकाम नबूवत का ये अदब है, और वो भाग जाए अपने नबी को छोड़ के, ये नहीं हो सकता। इन तनख्खमन नबिय्यु नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। कुरैश में हैरान हूं कि लुआबे दहन हाथों पे लेकर ऐसा नहीं कि रुमाल से पूंछ दे, साफ कर दे, कहते फदलक बिहा वजहहु। जिसे मिलता था वो अपने माथे पे, चेहरे पे लगाता था। मैं हैरान हूं कि वो अपने बिरादरी के बंदे को कितना बड़ा मान गए हैं। एक काफिर का कुफर टूटने लगा है, मुशरिक का शिर्क टूटने लगा है। किस बेस पर? ये देख के कि बादशाहों के मानने वाले और होते हैं, नबियों के मानने वाले और होते हैं, और ये लुआबे दहन जो वो माथे पे लगा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये हरगिज अपने आप को उन जैसा नहीं समझते, जो कि अपने जैसों का थूक माथे पे कोई नहीं लगाता। माथे पे लगाना तो दरकिनार देखता कोई नहीं। और नुखामा कहते हैं खंगार को, और मेरे आका अलैहिस्सलाम का थूक थूक तो नहीं, वो तो चश्म रहमत की झाग है, वो तो फजले खुदाबंदी का निचोड़ है। जब गुले कुदस की पत्तियों से वो लुआबे दहन जुदा होता है, सहाबा हाथों पे लेके माथों पे लगा के क़यामत तक के मुसलमानों को बता रहे थे, बाद वालों तुमने तो देखा नहीं, लेकिन कभी भी इनसे बराबरी ना करना कि इनके भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, हम इन जैसे, हम जैसे। ये तो वो हैं लुआब माथे पे लगाकर सहाबा बता रहे थे, जिनके लुआब की मिसाल ना हो तो रिसालत माब की मिसाल कहां से आएगी।